वेलकम टू आवर चैनल W3 स्कूल। और आज हम क्लास 6 साइंस का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। और इस चैप्टर में हमारी जो वीडियो में हम किस किस बारे में बात करेंगे, वीविंग, निटिंग, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, और इसमें हम बात करेंगे प्लांट फाइबर कॉटन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू चैप्टर। ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स क्या क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा और घर। तो रोटी यानी फूड के बारे में हमने अपने लास्ट चैप्टर में बात कर ली थी, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। और आज हम बात करेंगे फैब्रिक के बारे में यानी कपड़ों के बारे में। ठीक है, कपड़ों की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? बाहर के वेदर से बचाने के लिए, शरीर को ढकने के लिए, सर्दी में, गर्मी में, बरसात से अपने आप को बचाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, गर्मियों में क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ पहनते हैं जिससे हमें गर्मी कम लगे। विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं जिससे हमें ठंड ना लगे। और बरसात में हम रेन कोट पहनते हैं जिससे हम बारिश से बच सके। इवन अलग अलग ओकेजन के लिए भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं। बाहर जाने के लिए अलग, शादी में जाना है तो कुछ और पहनेंगे, और सोने के लिए कुछ और पहनेंगे, है ना। तो हर ओकेजन के लिए भी हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं। अब ये कपड़ा आता कहां से है? तो आपको पता है कपड़े की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। लगभग 30,000 साल पहले, कितना, 30,000 साल पहले जो लोग जंगलों में रहा करते थे तो क्या पहनते थे? पहले तो वो पत्ते बांध लिया करते थे, पत्तों से अपनी बॉडी को ढका करते थे। फिर उन्होंने आगे डिस्कवर किया तो क्या पहनना शुरू किया? एनिमल्स की स्किन को अपनी बॉडी पे लपेट लेते थे। इस तरह से अपने शरीर को ढका करते थे। और लगभग 6,000 साल पहले वूल का यूज करना शुरू किया। वूल यानी ऊन का यूज करना शुरू किया। और इसी में 3,000 साल पहले क्या शुरू किया? 3,000 साल पहले सिल्क वॉर्म को पाला गया। सिल्क वॉर्म से क्या बना? सिल्क बनाने के लिए। सिल्क वॉर्म चाइना में बना। सिल्क का प्रोडक्शन चाइना में हुआ। तो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, क्या करने लगे थे? सिल्क वॉर्म को पालते थे ये लोग, चाइना वाले। हमारे इंडिया में लगभग 3000 बीसी में कॉटन का यूज शुरू हुआ। कॉटन के कपड़े का खोज शुरू हुआ, कॉटन का कपड़ा यूज करना शुरू हुआ। लेकिन उस वक्त वो जो फैब्रिक होता था वो अनस्टिच होता था, मतलब सिला हुआ नहीं होता था। उसे क्या करते थे? सिर्फ बॉडी के चारों ओर लपेट लिया जाता था। जैसे आपने देखा होगा कि मम्मी जैसे साड़ी पहनती है, साड़ी क्या करते हैं? साड़ी को चारों ओर बॉडी के लपेट लेते हैं। जैसे गांव में धोती पहनते हैं, जो किसी के पुराने दादा वगैरह होंगे, नाना होंगे, वो क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। तो या फिर आपने पंडित जी को देखा होगा धोती पहनते हुए, है ना। तो धोती भी क्या करते हैं? खाली एक कपड़ा होता है जिसे लपेट लिया जाता है। इसी तरह से पगड़ी बांधते हैं, तो पगड़ी भी एक कपड़ा है। अनस्टिच कपड़े हैं ये सब, और क्या होते हैं? इन्हें सिर्फ लपेटा जाता है। तो इसी तरह के कपड़े पहले हुआ करते थे। पहले हमारे आजकल की तरह ड्रेस या सूट नहीं हुआ करते थे। क्या होता था? सिर्फ कपड़ा होता था जिसे बॉडी के चारों ओर लपेट लिया जाता था। ठीक, तो अब ये कपड़ा आया कहां से? जो हम पहन रहे हैं वो क्या है? वो कपड़ा है ना। ये जो पहना है ये क्या है? ये है कपड़ा। और ये जो कपड़ा है ये किससे बन रहा है? कपड़ा बनता है हमारा फाइबर से। किससे बनता है? फाइबर से। अब फाइबर क्या होता है? अब सवाल ये होता है कि फाइबर क्या होता है। ठीक, तो आपने देखा होगा ये जो, जैसे कोई भी कॉटन का कपड़ा आप लें या सूती कोई भी कपड़ा लो, तो उसमें देखो क्या है? ये जो धागे से निकले रहते हैं, है ना। ये धागे से निकले हुए हैं। अब ये जो धागे होते हैं, जब इन धागों को आप अरेंज करेंगे, अच्छे से अरेंज कर देंगे और अच्छे से लपेट कर घुमा कर, तो क्या बना उससे? ये यार्न बना। क्या बना? यार्न। इसे कहेंगे हम धागा। ठीक, जो ये निकले हुए थे रेशे से, इनको हम कहते हैं तंतु या फाइबर। क्या कहते हैं? फाइबर। और फाइबर को हमने जब अरेंज किया, घुमाकर लपेट कैसे अरेंज करा, तो क्या बना दिया हमने? यार्न बना दिया। और यार्न को ही अच्छे से अरेंज करके सिलकर या बुनकर क्या बनेगा? फैब्रिक बनेगा, कपड़ा बन जाएगा। क्या बनेगा? फैब्रिक या फिर कपड़ा बनता है। ठीक है, जैसे कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, ये होते हैं। ठीक, तो जैसे कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन के फैब्रिक से क्या बना? कॉटन की फ्रॉक बन जाती है, शर्ट बनती है, कुर्ती बनती है। तो
इससे क्या बनाया हमने, फैब्रिक से, अलग अलग फैब्रिक से अलग अलग कपड़ा बनता है। जैसे ये कॉटन का हमने क्या बताया, क्लोथ्स आर मेड मोस्टली फ्रॉम फाइबर। क्या कपड़े किससे बनते हैं, फाइबर से। फाइबर यानी रेशो से बनते हैं, ठीक है। और रेशे क्या होते हैं, फाइबर्स क्या होते हैं, थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। तो जो रेशे होते हैं उनको ट्विस्टेड करा जाता है एक साथ, और क्या बना जाता है, धागे बनाए जाते हैं ऐसे, जैसे ये बने हैं या ये बने, इनको भी तो एक साथ अरेंज करके बनाया हुआ है धागे, और इनसे क्या करते हैं, इनसे अरेंज करके हम क्या बनाएंगे, कपड़े बनाते हैं। अब कपड़े बनाने के दो मेन प्रोसेस होते हैं, ठीक, जिसे हम कहते हैं, एक तो होता है हमारा वीविंग और दूसरा होता है हमारा निटिंग, ठीक। क्या होता है, वीविंग एंड निटिंग। तो वीविंग क्या होता है, वीविंग का मतलब होता है बुनाई। क्या हुआ मतलब, बुनाई। वीविंग का मतलब बुनाई होता है। तो वीविंग में क्या होता है कि द पैटर्न इन विच टू सेट्स ऑफ थ्रेड्स आर अरेंज्ड इन ए पीस ऑफ वुवन क्लॉथ इज कॉल्ड वीव। जब धागे के दो, यानी ये जो रेशे है ना, इनके दो सेट्स को अरेंज करा आपस में, ऐसे ये जो धागे से आप देख रहे हैं, इन्हें अरेंज करके क्या बन रहा है, कपड़ा बनाया जा रहा है। ये जो बन रहा है, यहाँ का कपड़ा बन रहा है। तो धागे के दो सेट्स को अरेंज करके कपड़ा बनाया जाता है। इसको ही हम वूवन कहते हैं। क्या कहते हैं, वीव कहते हैं, सॉरी वीव कहते हैं। जब तो क्या होता है, थ्रेड को अरेंज करके जब कपड़ा बनता है तो उस पैटर्न को हम वीव कहते हैं। ये जो पैटर्न हमारा बन रहा है, ये जो धागे हैं, इनको अरेंज करके हम बना रहे हैं, तो इसको हमने क्या कहा, इसको हम कहते हैं वीव, ठीक। अब इसको जो वीव है, धागा है, ये जो वीविंग है, ये प्रोसेस, इसके लिए एक मशीन जो यूज होती है, इसको हम कहते हैं लूम। इस मशीन को हम कहते हैं लूम। तो लूम जो मशीन होती है, हाथ से भी चल जाती है, हाथ से भी बना सकते हैं हम, और ये पावर ऑपरेटेड भी होती है, ठीक। तो इससे क्या बनेगा, इससे ये अरेंज करके, अब देखो ये जैसे कर रहे हैं, यहाँ क्या बनता जा रहा है, ये फैब्रिक बनता जा रहा है, कपड़ा बनता जा रहा है। नेक्स्ट होता है हमारा निटिंग। निटिंग भी क्या होती है, निटिंग भी बुनाई होती है, मम्मी करती है ना, देखा होगा घरों में मम्मियां बुनाई करती है। तो निटिंग क्या होता है, निटिंग में जो धागे होते हैं उनको फंदों में अरेंज करा जाता है और सीरीज बनाई जाती है। फंदों में अरेंज करके सीरीज बनाई जा रही है, और किसकी हेल्प से, ये जो होती हैं, ये निटिंग निडल या मशीन का भी इसमें यूज होता है, पर मोस्टली आपने घरों में देखा होगा निटिंग निडल का यूज किया जाता है। और उससे क्या बनता है, उससे जो कपड़ा बनता है उसको हम स्वेटर कहते हैं, है ना। ये निटिंग निडल है, इनका यूज करके, निटिंग निडल का यूज करके बन रहा है हमारा वूलन फैब्रिक बन रहा है। ये इस तरह का कुछ भी हो सकता है, शॉल हुआ या कैप हुई, आपने वो कैप देखी है, या सूट भी होते हैं, या स्वेटर जर्सी आप पहनते हैं, तो ये सब क्या है, ये निटिंग से बने हुए हैं। वैरायटी इन फैब्रिक। अब क्या होता है, जो कपड़ा होता है, हम आप कोई सूती कपड़ा देखो, कॉटन का कपड़ा देखो, उसमें आप देखना, या कोई बेडशीट होगी कॉटन की, या कोई टॉवल होगा, तो उसमें क्या निकलते रहते हैं, ऐसे ही रेशे से निकलते रहते हैं। अगर आप इन रेशों में से कोई एक रेशा निकालोगे तो पूरे के पूरे रेशे निकल जाएंगे आपके बाहर, धीरे धीरे सारे धागे ऐसे निकलते जाएंगे। उसमें से एक धागे को लेकर सुई में डालकर देखो। अब सुई में भी डालोगे तो देखोगे कि उसमें भी कई लेयर्स हो जाती हैं, है ना। एक आप धागा देखना या सुई में डाल के देखना, धागे में से भी छोटे छोटे रेशे निकलते रहते हैं। तो ये जो पतली पतली लड़ियां निकल रही है ना धागे में से, इन्हीं को हम तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, तंतु या फाइबर कहते हैं, इन्हीं को हम फाइबर कहते हैं। तो फैब्रिक हमारा किससे बना, ये जो फैब्रिक हमारा किससे बना, यार्न से बना। और यार्न किससे बना हमारा, यार्न बना हमारा फाइबर से बना। और ये फाइबर कहाँ से आता है, ये फाइबर, जैसे फाइबर कौन कौन से हुए, जैसे हमारा कॉटन हुआ, जूट हुआ, रेशम हुआ, ऊनी हुआ, ये सब फाइबर में कहाँ से मिला, ये हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है, ठीक है। जैसे फूड मिलता है ना हमें प्लांट से भी एनिमल से, तो फाइबर भी हमें प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो जैसे ऊन है, ऊन कहाँ से मिली, ऊन भी, रेशम भी, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। तो जो ऊन होती है, जैसे वूल हो गई, हमारे किससे मिली, गोट से मिली, वूल हमें गोट से मिलती है, शिप से मिलती है, शीप से, इनके फ्लीस से मिलती है। फ्लीस यानी मतलब जो उनके ऊपर जो रेशेदार बाल होते हैं ना, उनसे मिलती है। इसके अलावा जो रैबिट हुआ, याक हुआ, कैमल हुआ, उनके फ्लीस से भी
वूल प्राप्त होती है। और सिल्क वॉर्म हमें, सिल्क थ्रेड हमें कैसे मिलता है? सिल्क का फैब्रिक सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है, सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है सिल्क फैब्रिक। अब दो टाइप के फाइबर्स होते हैं, ठीक, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। तो जो फाइबर हमें प्लांट से और एनिमल से मिलता है वो तो हमारा नेचुरल फाइबर कहलाता है, जैसे कॉटन हुआ, जूट हुआ, वूल हुआ, सिल्क हुआ, ये क्या से हैं? ये नेचुरल फाइबर है। और जो फाइबर मैन मेड होते हैं, जो आदमी बनाते हैं, मनुष्य बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करके, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे सिंथेटिक फाइबर, जैसे नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो ये कौन से हैं? ये हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं। तो अब हम जो आज बात करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में? प्लांट फाइबर के बारे में। तो प्लांट फाइबर कौन कौन से हमारे? कॉटन है, जूट है, सिल्क, कॉटन है, कॉटन, हेम्प, फ्लैक्स, ये क्या है? हमारे प्लांट फाइबर है। जैसे ये कॉटन फाइबर, जूट फाइबर, कोया फाइबर, हेम्प फाइबर, ये क्या है? हमारे प्लांट फाइबर। तो सबसे पहले हम किस बारे में बात करने वाले हैं? प्लांट फाइबर के बारे में। वो प्लांट फाइबर यानी कॉटन के फाइबर के बारे में। कॉटन, रुई, यानी कॉटन मतलब रुई भी कहते हैं, रुई जिसे कहते हैं, है ना। तो ये जो आपने देखा कॉटन के फाइबर, अभी हमने जब देखा था तो उसमें से एक रेशा निकाल रहे थे, ठीक है, और उसके अंदर से भी और रेशे निकल रहे थे। ये कॉटन हमें कहाँ से मिली? कॉटन का कपड़ा कहाँ से आया? कॉटन का कपड़ा किससे बना है पता है? इस ऊन से। इसका भी एक पेड़ होता है, ग्रो करी जाती है भी, इसका भी एक पेड़ है। तो क्या होता है? ये जो पेड़ होता है, कॉटन का प्लांट जो होता है वो एक श्रब होता है। श्रब यानी एक झाड़ी होती है, झाड़ी वाला पौधा, जैसे गुलाब की झाड़ी होती है, ऐसी कॉटन का भी जो प्लांट होता है वो भी एक श्रब होता है, एक झाड़ी होती है। और ये ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहाँ का जो क्लाइमेट है यानी मौसम है वो गर्म होना चाहिए। दूसरे, वहां की मिट्टी जो है ब्लैक कलर की, ब्लैक सॉइल होती है, उसमें बहुत अच्छे से कॉटन ग्रो करता है। तो कैसे इसको क्लाइमेट चाहिए? वार्म क्लाइमेट और ब्लैक सॉइल होनी चाहिए। अब जो कॉटन का जो फाइबर होता है बहुत सॉफ्ट होता है। आपने कॉटन को छू के देखा ना, सुई को कैसी होती है? सॉफ्ट होती है एकदम। तो वो क्या होता है? बीज होता है, बीज, जो बीज के चारों तरफ कॉटन का प्लांट होता है। अब ये आपको पता है कहाँ कहाँ मिलता है कॉटन का प्लांट? ये हमारे पंजाब में, पंजाब हुआ, हरियाणा, राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, ठीक, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, यहाँ यहाँ सब जगह कॉटन की खेती होती है, ठीक है, कॉटन ग्रो करा जाता है। अब प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, कॉटन का प्रोडक्शन कैसे होता है? ठीक, अभी हमने बताया कि क्या होता है, कॉटन कैसा है? बहुत सॉफ्ट होता है। और ये जो कॉटन का जो प्लांट होता है बहुत छोटा होता है, और इस पे जो फ्रूट आता है वो तो ग्रीन कलर का होता है, और नींबू के साइज का होता है। जैसे नींबू होता है उतना बड़ा कॉटन का जो बीज होता है वो होता है, और हम उसे कहते हैं कॉटन बोल। क्या कहते हैं? कॉटन बोल कहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन में अब जो सबसे पहला इसका स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग, ठीक, हार्वेस्टिंग होती है सबसे पहले। तो उसमें क्या करते हैं हम? तो जो कॉटन का जो प्लांट है क्या होता है, बीज के चारों तरफ, ये आप देखोगे जो कॉटन होगा बीज के चारों तरफ ये रुई आ जाती है। यानी रुई क्या होती है? रुई के अंदर क्या होता है? बीज होते हैं। बीज के चारों तरफ क्या हो जाती है? रुई आ जाती है। तो जब ये जो कॉटन बॉल ये पक जाते हैं, तो पकने के बाद क्या होता है? खुल जाते हैं। जैसे ये खुल गया है ना, पहले तो वो अंदर देखेंगे आप, जैसे फूल को देखा है आपने, ग्रीन कलर का कली हुई, कली के अंदर फूल होता है, फूल फिर खिल जाता है। इसी तरह से जैसे फूल खिल जाता है, उसी तरह से जब ये कॉटन का फूल पक जाता है तो ये क्या होता है? ये खुल जाता है। जैसे फूल खिल जाएगा ऐसे ही ये फूल भी खिल जाता है। और जब ये खिल जाता है तो क्या होता है? कॉटन का जो ये फाइबर है ये बाहर आ जाता है। और फिर जब बाहर आ जाता है तो सन की जब हीट मिलती है, धूप मिलती है, तो क्या हो जाते हैं? ये ड्राई हो जाते हैं। और जब ये फाइबर ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, तो इसकी फसल काट ली जाती है। जैसे गेहूं चावल की फसल पकने पर काट ली जाती है, इसी तरह से कॉटन की फसल भी काट ली जाती है। नेक्स्ट इसका स्टेप होता है जिनिंग। अब जिनिंग में क्या होता है? जिनिंग में जो सीड्स होते हैं, सीड से आप सीड हमने तोड़ लिए। अब क्योंकि कॉटन तो उसके चारों तरफ ही है, तो सीड से आप कॉटन को अलग करने का प्रोसेस जिनिंग कहलाता है। और इसके लिए क्या होता है? इसके लिए क्या होती है? मशीन का यूज किया जाता है। तो इस तरह की मशीन यूज की जाती है। इसमें क्या होता है? बहुत तेज स्ट्रॉन्ग एयर का करंट
फ्लो किया जाता है, जिससे कि वो अलग हो जाता है, बीज जो है कॉटन से अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्पिनिंग। अब जो स्पिनिंग होता है, स्पिनिंग में क्या होता है, स्पिनिंग में अब उस जो हमने देखा कि हमने कॉटन को बीज से अलग कर लिया, अब उसके फाइबर बनाए जाते हैं, उसके फाइबर बनाए जाते हैं इन मशीनों में। देखो मशीनों में क्या जा रहा है, अब उसके फाइबर बने करे जाते हैं। तो इसको, इसके लिए क्या होता है, स्पिनिंग मशीन का यूज होता है। जो मशीन यूज की जाती है उन्हें कहते हैं हम स्पिनिंग मशीन की जाती है। तो और उससे क्या बनेगा, हमारा कॉटन का धागा बन जाता है। अब इन मशीनों में जाकर वो कॉटन क्या होगा, कॉटन का धागा बन जाएगा, और यही प्रोसेस हमारा स्पिनिंग कहलाता है। फिर इस धागे से क्या होगा, फिर इस धागे से वीविंग या निटिंग करके फैब्रिक तैयार कर लिया जाएगा, और उस फैब्रिक से क्या बनेगा, आपके कपड़े बन जाएंगे, है ना। आपको पता है हमारे जो राष्ट्रपिता हुए हैं, कौन थे हमारे राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी, MK गांधी जो थे, यानी बापू जो थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्पिनिंग के लिए चरखा बनाया था। चरखा स्पिनिंग के लिए, अभी आपने देखा मशीन, लेकिन चरखे से भी स्पिनिंग होती है, और उन्होंने इसी को बढ़ावा दिया कि चरखे से स्पिनिंग करनी चाहिए। चरखा क्या था, हमारा जो चरखा है पूरे विश्व में भारत की जो आत्मनिर्भरता है और स्वतंत्रता की पहचान बना। आपने देखा होगा चरखे की फोटो हमारे नोट पे भी होती थी, पैसों पे, करेंसी पे भी होती थी, है ना, करेंसी पे भी होती है चरखे की फोटो। तो चरखा जो है हमारे देश में, पूरे विश्व में हमारे जो इंडिया का एक तरह से स्लोगन बन गया, चरखा। अभी हमने बात करी थी स्पिनिंग की मशीन की। आपको पता है जब क्योंकि स्पिनिंग मशीन वो हुई थी कि कॉटन को उससे अलग करना था, तो क्या करा था, ये किसने बनाई थी, एक हमारी साइंटिस्ट रही हुई थी, अमेरिका की इन्वेंटर थी, जिनका नाम था एली। एली, ठीक है, एली जो थी, इन्होंने क्या किया, जब इनका इनका जो जन्म हुआ था बहुत गरीब फैमिली में, विलेज की फैमिली में हुआ, और इन्होंने देखा कि कॉटन को साफ करने के लिए कितना डिफिकल्टी होती थी, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी था प्रोसेस। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने देखा कि सीड से जब उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो उसको आसान करने के लिए उन्होंने ये मशीन बनाई थी। ठीक, अब महात्मा गांधी ने तो देखो चरखा बनाया था कि चरखे से करेंगे, लेकिन उसमें भी टाइम लगता था। तो जब उन्होंने देखा कि भाई बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो एली ने मशीन बनाई थी इसके लिए। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम जूट और फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।